ये हकीकत भी हमारी नजरों के सामने रहनी चाहिए कि दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के नाम और उनका जोग्राफिया बदलता रहता है, सरहदें बदलती हैं और नए हकायक वजूद में आते हैं। इसी के साथ नामों के माने भी तब्दील होते हैं। मसलन आज से 1500 बरस कबल सिर्फ जजीरे नुमा अरब को सरजमीन अरब कहा जाता था। आज की अरब दुनिया उससे 10 गुना ज्यादा आबादी और रकबे पर मुश्तमिल है। उस जमाने के चीन और आज के चीन में बहुत बड़ा फर्क है। यही हाल हर जगह का है। चुनाचे इस लफ्ज को सिर्फ मौजूदा भारत के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। यही हाल लफ्ज सिंध का है। अगर इसे आज के माने में ले लिया जाए तो सवाल यह है कि सिंध तो सारे का सारा मुसलमान है और पाकिस्तान का हिस्सा है। क्या इसको दोबारा फतह करना मकसूद है? हिंदुस्तान की अगर आप जोग्राफिया की बात करते हैं तो हिंद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के नाम पर रखा गया। यह आज के ज़माने का पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अगर आप उस ज़माने के खुरासान की बात करें तो उस ज़माने का खुरासान, ये हमारा जो फाटा का एरिया है, अफ़गानिस्तान के क़ल्ब से लेकर ये खुरासान का जो हिस्सा है ये पूरे फाटा के इलाके तक था। और यहाँ तक हमारे मुहद्दिसीन और ब्लाज़री वगैरह ने कहा है कि ये जो हिस्सा है खुरासान का ये हिंद के साथ मिला करता था। तो लिहाजा ये पूरा बलूचिस्तान और ये कराची वगैरह का एरिया ये पूरा सिंध कहलाता था। ये पूरा मकरान कोस्ट, ये पूरा हिंदुस्तान, ये बांग्लादेश, ये तमाम तर इलाके पाकिस्तान के मिलाकर उस दौर का हिंदुस्तान कहलाते थे। लेकिन याद रख लें कि हिंदुस्तान के साथ जिस कदर मुसलमानों की जंगें लड़ी जाएंगी वो इसी बशारत का हिस्सा हैं। लेकिन जब कुर्ब क़यामत में इमाम मेहदी के दौर में हिंदुस्तान के साथ जंग होगी तो लगता ऐसा है कि शायद ये इलाका दोबारा तमाम का तमाम कुफर के ज़ेरे तसल्लुत चला जाए। कुछ मुहक्किकीन ग़ज़वा-ए हिंद के ज़मानी दौर का जो नक्शा खींचते हैं उस नक्शे में हजरत इमाम मेहदी कब शामिल होते हैं? ग़ज़वा-ए हिंद के शुरू में, दरमियान में या इख्तिताम के वक्त? कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त ग़ज़वा-ए हिंद जमीन पर बर्पा हो रही होगी उस वक्त तक हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो चुका होगा या नहीं। वैसे कराइन और आसार यही बताते हैं कि उस वक़्त हजरत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम आपका ज़ुहूर हो चुका होगा और बिल आखिर इस पूरी फ़ौज की क़यादत आपके ही हाथ में होगी। क्योंकि अहादीस से जो कुछ हमें मिलता है इस तनाजुर में वो ये है कि यहाँ हिंद को फ़तह करने के बाद मुसलमानों के हाथ में जो ख़जाने आएंगे उन ख़जानों को ले जा करके वो यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस की तज़ीन और आराइश करेंगे। वहाँ पर जो इस वक्त आपको मस्जिद नज़र आती है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल नज़र आता है, वो सारे का सारा जो यहाँ से माल गनीमत हासिल हुआ होगा उसका उस सब को वहाँ पर लगाया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि हजरत मुहल्लब बिन सफरा से लेकर आज तक अहले इस्लाम की मुशरिकीन हिंद से जितनी मर्तबा जंग हुई है वो ग़ज़वा-ए हिंद का ही तसलसल है। अब तक मुसलमान कितनी मर्तबा हिंदुस्तान पर लश्कर कशी कर चुके हैं, इस बारे में इब्न कसीर ग़ज़वा-ए हिंद से मुताल्लिक़ अहादीस जिक्र करने के बाद फरमाते हैं और मुसलमानों ने हिंद पर सन 44 हिजरी में हजरत माविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अमारत में हमला किया। बस वहां बहुत से उमूर वारिद हुए जिनका जिक्र हमने तफसील के साथ कर दिया है और हिंद पर और उन इलाकों पर जो उसके साथ मुल्हिक थे सन 400 की हुदूद में बड़े सईद बादशाह महमूद बिन सुबुक्तगीन गजनवाले यानी मोहम्मद बिन गजनवी ने हमला किया। वहां आपने बहुत मशहूर और मशकूर काम किए और सबसे बड़े बुत को तोड़ दिया जिसको सोमनाथ कहा जाता था और उसके कलायद और तलवारें हासिल की और अपने ज़ोहरों की तरफ सलामती और माल गनीमत के साथ वापस लौटे। तारीख हमें ये बताती है कि तकरीबन 17 मरतबा तो सुल्तान महमूद गजनवी ने फ़कत हिंदुस्तान पर हमला किया है
اور یہ حملے سے بہت پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا. تو باکثرت یہ حملے ہوتے رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت تک ہوتے رہیں گے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ غزوہ ہند جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے احادیث میں بشارت عطا فرمائی ہے وہ بپا ہوگی, اور اس کے اندر اللہ رب العزت یہ فیصلہ کن مارکہ فرمائیں گے جس میں مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما دیں گے. امام بن نحاس فرماتے ہیں اور سن 37 ہجری میں حارث بن مہرہ فہری نے ہند کی زمین پر حملہ کیا اور مکران اور قندابیل کے علاقوں سے آگے بڑھ گئے. حارث بن مہرہ فہری کے بعد حضرت محلب بن ابی صفرہ ہند پر حملہ آور ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزوہ ہند تو بہت پہلے لڑی جا چکی ہے. آج کل کے حالات میں غزوہ ہند کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ کچھ افراد غزوہ ہند سے متعلق کچھ احادیث کی صحت کا انکار کرتے نظر آتے ہیں. غزوہ ہند ہمارا ایک ریلیجیس, ڈیفینسو اور پولیٹیکل نیریٹو اور ڈاکٹرائن ہے. بالخصوص پاکستانی فوج اور امت مسلمہ میں جہاں کہیں مسلمان مجاہدین دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ڈیفنس اور آفینس اسٹریٹجی عطا فرمائی ہے. جب ہندوستان اکھنڈ بھارت کو استعمال کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان غزوہ ہند کی آئیڈیالوجی کو استعمال نہیں کر سکتے؟ اور یاد رکھیں کہ اگر پاکستانی فوج کے مجاہدین میں آپ اگر غزوہ ہند کے اسپرٹ کو بیدار کریں گے تو یقینی طور پر وہ اس جذبے کے ساتھ لڑیں گے کہ میں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشن گوئی اور بشارت کو پورا کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں کہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے اپنے اوپر, ابن کثیر نے لکھا کہ غزوہ ہند کو فرض کیا ہوا تھا, اس لیے انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور بالآخر اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی. آج کل ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کی ہرزہ سرائی کو بھی کچھ آنکھیں غزوہ ہند کی امید کی اینک لگا کر دیکھ رہی ہیں, جیسے 71 کی جنگ میں اپنا مجرمانہ اور سازشی کردار قبول کرنا اور بلوچستان میں ہندوستان کی شورش کا اعتراف کرنا. کیا یہ سب کسی بڑے گیم چینجر کی طرف اشارہ تو نہیں؟ وہ گیم چینجر جسے ہم غزوہ ہند کہتے ہیں. البیرونی نے آج سے 1000 سال پہلے اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ ہندوستان اور مسلمان اس طرح سے دو مختلف قومیں ہیں کہ ان کی زبانیں الگ ہیں, ان کے عقائد الگ ہیں, ان کی سوچ و فکر الگ ہے, ان کے ناموں کا سلسلہ الگ ہے, ان کی تمام چیزیں الگ ہیں. اگر آج مودی صاحب وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں تو اس بات کو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم تو پہلے دن سے غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. جب غزوہ ہند کا میدان سجے گا تو اس میں شکست تو نہیں کی ہونی ہے. آج کے ہندوستان کی مسلمان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں پیٹھ دکھائی وہیں خنجر سے حملہ, جہاں موقع دکھائی دیا وہیں ڈسنا تو بھارت کے لیے روز مرہ کی بات بن گیا ہے. کشمیر ہو یا سیاچن, بنگلہ دیش ہو یا بلوچستان, بھارت کے ہاتھ ہمیں ہر جگہ آلودہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ آخر پاکستان سے بھارت کی مخالفت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بعض محققین تو سری لنکن ٹیم پر حملے اور پاکستان پر کرکٹ کے دروازے بند کروانے کو بھی بھارت کی انتقامی کارروائی سمجھتے ہیں. کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی فتنہ, فساد اور شر وہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس میں بالواسطہ یا واسطہ پاکستان کے تمام دشمن ریاستوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے خود اپنی ریاست اور ریاست کی ٹیموں پر یا ریاست کے افراد پر, ریاست کے اداروں پر حملہ آور ہو جائیں؟ یہ ناممکنات میں سے. لیکن بہرحال اس کا تعلق اگرچہ کہ اس تناظر میں بالکل نہیں کہ ہم اس کو غزوہ ہند سے جوڑیں, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کسی نہ کسی بہانے پر پاکستان کی ریاست سے جہاں جہاں ممکن ہو وہ انتقام لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. پاکستان اور ہندوستان کبھی ایک ملک ہوا کرتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری طرز معاشرت ملتی جلتی ہے, تو کچھ کا کہنا ہے کہ ہم 1000 سال بھی ساتھ رہیں تو بھی ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتے. اسی طرح جب پاکستان وجود میں آیا تو کسی نے کہا ہم تو کئی ملکوں پر مشتمل اسلامی اسٹیٹس چاہتے تھے, لیکن ہمیں
छोटा सा पाकिस्तान दे दिया गया, लेकिन किसी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे पास अल्लाह का तोहफा है। ये वो वाहिद मुल्क है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया, और ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि हमें यहाँ दफन होना है और हमारी नस्लों को पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारनी है। पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का एक तोहफ़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 27 रमज़ानुल मुबारक को शब क़दर में अता फरमाया, और इसमें ये राज है कि मुसलमान इस ममलिकत खुदादाद की कदर करें। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर यह कायम हुआ, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ही कायम रहेगा। शायद इसी मौके के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सबक फिर पढ़ अदालत का, अमानत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी मुसलमानों का सुनहरा दौर वापस आने वाला है। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्मों में आने वाले वक्तों के बारे में कई पेशगोइयां की हैं। क्या ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में उनके किसी शेर में कोई अलामात, कोई तलम्मा, कोई इस्तिआरा मिलता है? हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी शायरी की आफाकियत की वजह से पूरे आलम इस्लाम के शायर हैं, और आप जब भी मोमिन कह कर के मुखातिब करते हैं तो उसमें आपके मुखातबीन पूरी आलम इस्लाम के नौजवान बिलखुसूस होते हैं, और आप उनको महमीज़ देते हैं, आप उनको उभारते हैं कि वो कुव्वत और अमल के ज़रिए से इस अपनी ज़िंदगी में और अपने माशरों के अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश करें। हम एक लफ्ज़ बार बार सुनते हैं, निशात सानिया। ये निशात सानिया क्या है और इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? अफवाज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होती हैं। मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान को दुनिया का सबसे मजबूत इस्लामी मुल्क तसव्वुर करती हैं। यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने एटमी तजुर्बा किया तो मुस्लिम दुनिया के अखबारात ने ऐसा जश्न मनाया जैसे ये तजुर्बा पाकिस्तान ने नहीं बल्कि उम्मते मुस्लिमा ने किया हो। जिस नशत सानिया का जिक्र हमारे सूफिया और अहलुल्लाह ने किया है, उससे मुराद मुसलमानों की उस नशत सानिया का दौर मुराद है जिसकी बुनियाद कुरान और सुन्नत पर होगी, और तमाम मुसलमान दुनिया के इत्तेहाद इंसानी के बकौल इकबाल वो रिश्ते में पिरो दिए जाएंगे। और इकबाल ने कहा था कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो इंशाअल्लाह ताला जब मुसलमान सदाकत, शुजाअत और अदालत का सबक पढ़ेंगे तो बकौल इकबाल मुसलमानों से इस दुनिया में इमामत का काम लिया जाएगा, और इसी को नशत सानिया का दौर कहा जाता है। कुछ मुहक्किकीन का कहना यह भी है कि ग़ज़वा उस वक्त लड़ी जाएगी जब बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका होगा। ग़ज़वा-ए हिंद से मुताल्लिक इन सब रिवायात का जायजा लेने से ये बात वाज़ेह होती है कि इनमें मुस्तक़बिल के एक ऐसे ज़माने का जिक्र है जब क़यामत के आसार बिल्कुल वाज़ेह होंगे। क्या ग़ज़वा-ए हिंद के वक्त दुनिया की मौजूदा सियासी हक़ाइक़ बिल्कुल तब्दील हो चुके होंगे? क्या इसराइल फना हो चुका होगा? क्या ग़ज़वा-ए हिंद के वक्त तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में आ चुका होगा? क्या फ़लस्तीन, शाम, उर्दुन, इराक, वस्त एशिया के ममालिक, ईरान और अफगानिस्तान सब एक मुमलिकत बन चुके होंगे? तरतीब ये होगी कि इसराइल उससे पहले फना होगा इंशाअल्लाह ताला, बैतुल मक़दिस को फतह किया जाएगा, फिर उसके बाद हिंदुस्तान फतह होगा, और फिर कुस्तंतीनिया की फतह होगी, और फिर उन तमाम तर वाक़यात का जिक्र है कि जिनका अहादीस के अंदर हमें जिक्र मिलता है। ग़ज़वा-ए हिंद में मुसलमानों को क्या दिफाई पॉलिसी अपनानी होगी? क्या मुसलमानों को एक ही कौम से लड़ना होगा इस जंग में, या कई कौमों से मिलकर लड़ना होगा? एक अजीम लश्कर हिंद की तरफ रवाना होगा जो इस सरजमीन को फतह करके इन हुक्मरानों को कैद करके लाएगा। इस फतह से जो माल गनीमत हासिल होगा वो बैतुल मुक़द्दस की तज़ीन और आराइश के लिए इस्तेमाल होगा। यही वो वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में नाजिल हो चुके होंगे।
گویا ان روایات کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہند پر حملے سے پہلے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عالمی حکومت وجود میں آ جائے اور اسرائیل پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ غزوہ ہند سے خطے میں کیا تبدیلی آئے گی اور مسلمانوں کی زندگی میں کیا بہتری آئے گی؟ غزوہ ہند سے متعلق بہت سی معلوماتیں ہیں، بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، بہت سے عقیدے ہیں، بہت سی پرچھائیاں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود غزوہ ہند وہ خوف ہے جو مشرکین کی آنکھوں سے ان کی نیندیں چاٹ چکا ہے، اور غزوہ ہند وہ امید ہے جو مسلمانوں اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اچھے وقتوں کی نوید ہے، فتح کی امید ہے اور خوشی کی دید ہے۔